आप घर से निकले, है ना, साइकिल चला रहे हो, एक आदमी आपको रास्ते में मिलेगा, बोलेगा तेरा साइकिल का ना चैन ना थोड़ा थोड़ा खराब है, पक्का रास्ते में जाके टूटेगा, है ना। ठीक है, आप शर्ट पहने हो, ये वाला पहन के आ गया, अरे यार तेरा शर्ट तो बहुत घटिया दिख रहा है, ये कलर ऐसा, है ना। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा ही जब हम केसी की तैयारी करने जाते हैं तो 50 प्रकार के लोग मिलेंगे आप। बहुत से लोग वो बोलेंगे मैं तो 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत कठिन है, तुम्हारा तो वो कच नहीं, ऐसे बोलेंगे, बस जीवन में कुछ नहीं सकता बोलेंगे। ठीक है, मत हो, देखा जाएगा करके, अपना काम करना है, इन लोगों से बचना है। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे भाई ये वाला नोट्स अच्छा नहीं है, ये वाला नोट्स अच्छा है, ये वाला नोट्स, ऐसे करोगे तो तुम्हारे घर में तो पूरा पहाड़ हो जाएगा, क्योंकि हर तीसरा आदमी का अलग पसंद है भाई। इसको शाहरुख खान पसंद है तो उसको अमिताभ बच्चन पसंद है, कैसे दोनों अलग अलग है ना, लेकिन दोनों का अपना महत्व है ना। वैसे देखो एक चीज़ याद रखना, बुक्स नोट सब बढ़िया, बहुत ठीक है, एकदम ही खराब कुछ होगा ऐसा बात तो ज़्यादातर चीज़ें जो बिलासपुर में मिलेगी सब अच्छी हैं। आप एक किसी चीज़ को पकड़े हो उसके प्रति श्रद्धा रखो। जैसे हम बहुत सारे भगवान हैं 35 करोड़ टाइप, लेकिन एक आध दिन को ही अपन ये कर लेते हैं ना, वो श्रद्धा की बात है। जब हम दर्शन पढ़ेंगे उसमें एक जगह पश्चिमी दार्शनिक है, उसने कहा भी है धर्म क्या है, क्या चीज़ है धर्म, वहाँ पर परिभाषा लिखा है, तो उसमें कहा है किसी एक चीज पे विश्वास करना, उसकी शिक्षाओं को मानना और उसके अनुरूप कार्य करना, और उसको ये मान के उसकी नज़र में कभी गलत ना होना, यही धर्म है। अब वो एक कुछ भी हो सकता है, जरूरी भगवान आपको पंखा को आप मान लिए कि इसमें मैं मेरा जो भगवान है इसने जो शिक्षा दी मानूंगा, और आप एकदम पैटर्न पे चलोगे ना तो आप सक्सेस हो जाओगे भाई। क्योंकि जितने दुनिया में धर्म है हर कोई तो वही चीज़ सिखाता है कि आप किसी की बुराई मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, सबके साथ अच्छा करो, जीव हत्या मत करो, ये सब सारा बोल दिए। इतनी चीज़ों को मान के तो आदमी खुद ही अच्छा हो जाएगा। वैसा ही जितने भी नोट हैं उसमें से जो है जितना मिला है उतने को पूरा पढ़ना है। आप इस चीज़ पे फोकस करना है तो 100% आपको याद होगा कि नहीं। इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है एग्जाम में आएगा क्या, और ये मान के चलो आप जितना पढ़ोगे उसमें से कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, सीधा सीधा। ये कोई 10वीं 12वीं या कॉलेज का एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों के बारे में बताइए, फिर आप लिखोगे तात्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूस, ये ऐसा नहीं। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आता है, लेकिन लिखना वही रहता है, आपको समझना है। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की नीति जो है भारत के प्रति बदल गई, आप कहाँ तक सहमत हैं। ये तो सीधा पढ़े नहीं रहोगे आप, कहीं पे ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है, लिखा है ऐसी, लेकिन आप समझो, फिर अपना दिमाग लगाओगे, ऐसा मतलब फिर बोलोगे हाँ 1857 की क्रांति के बाद नीचे दिखती है 1861 का अधिनियम आया, उसमें भारतीयों को प्रशासन में मौका देने लगे, भारतीयों को भी अधिकारी बनाने लगे। उन्होंने किसी भी राज्य में, एक बात सोचो, 1857 के बाद किसी राज्य को हड़पा है उन्होंने? झांसी वासी को हड़पे थे ऐसा हड़पा नहीं हड़पा, वो चीज़ों किसी भी राज्य को हड़पने की नीति को छोड़ दिया। मैं एग्जाम्पल है ऐसा, तो आप पूरा पढ़े रहोगे तो बना के इन लोगों से बचना है। कई लोग आपको ये बोलेंगे कि यार बहुत पैसा चलता है, तुम लोग तो गरीब आदमी के हो, कुछ नहीं सकता है, पैसा देना पड़ेगा। पीएससी में सिलेक्शन ऐसा नहीं, जो भी सिलेक्शन होता है पीएससी में एक चीज़ 100% भरोसा रखना, पूरा फेयर होता है। फेयर समझना एकदम ईमानदारी से। लेकिन मैं जहाँ से हूँ, मेरे मम्मी पापा दर्जी थे, मम्मी क्या बोलते हैं पढ़ी नहीं, एक भी क्लास नहीं पढ़ी है मेरी मम्मी ना, और किसी को यकीन नहीं तो यहीं रहता हूँ मैं, कहाँ अभी नेचर सिटी में। अब मेरे घर में आके देख लेना, मेरी मम्मी से 1 घंटा बात कर लेना, ठीक है ना। मतलब पूरा फैमिली यहीं रह रहे हैं, बिटिया हुई है तो मम्मी सब लोग यहीं रह रहे हैं, है ना, ठीक है। तो हम लोग नार्मल, और मैं शिक्षा कर्मी था 6 साल तक, ठीक है, बहुत सारा पैसा रहता है, शिक्षा कर्मी रहता है ना, ठीक।
उस दिन में मैं कहानी बताया, DSP में जो भी सेलेक्ट हो बहुत अच्छे से होता है, ईमानदारी से होता है। तुम लोग तो सुष्मिता को बताया था कि नहीं, एक दिन हम लोग के गाँव का पाड़ के कौन हो, तो उसका 2 टप्पा में पहले उसका इसमें हुआ था नायब तहसीलदार से, फिर अकाउंट ऑफिसर में हुआ है ना। तो वैसा ही है ना। आपके आसपास किसी से भी पूछ लो, बहुत अभी काठापुर की तरफ एग्जाम का डिप्टी कलेक्टर नहीं हुआ क्या, हाँ तो गाँव से भी हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। और उसके घर में पता कर लेंगे, बहुत अमीर आदमी नहीं है वो, है ना। ठीक है, और एक बता रहा हूँ मैं, आप ही के तखतपुर का बता रहा था मैं, उसका इंटरव्यू भी लिया था। बीच बीच में जब मेंस पास हो जाते हैं तो कोचिंग वाले इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब अब वहाँ इंटरव्यू कैसा होगा ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट, तो आप कैसे जानोगे कैसे लेते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं, 5-6 लोग बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, मतलब मॉक बोलते हैं उसको। यूट्यूब में मेरा मिल भी जाएगा, मैं उस सर को भेज दूंगा, मैं जिसका लिया हूँ 2-3 जन का। वैसे ही एक लड़के का मैं इंटरव्यू लिया था, वो लड़का था आपके तखतपुर का, ठीक है, वो दर्जी था, बहुत गरीब आदमी था, 21वां रैंक आया है। तो श्रीवास या कश्यप है वो लड़के का नाम पूछूंगा मैं, उसका भी। अब बताओ, सिंपल दर्जी था सिर्फ, और वो बेचारा वहाँ से इधर मंगला तरफ कहीं कपड़ा सिलने आता और उसके साथ साथ तैयारी किया। अभी वो असिस्टेंट कमिश्नर है GST में, तखतपुर का है, श्रीवास है, पता कर लेना किसी से, बताओ। तो उससे क्लियर होता है बेचारा घर में कुछ नहीं था ना, वो बेचारा ये काम कर रहा था, ठीक है। पिछले साल ही सेलेक्ट हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ सब क्लियर होता है, इन चीज़ों से भी बचना है। जब आप तैयारी करोगे तो कंसंट्रेशन रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है। और ऐसा भी हो सकता है, निराश भी नहीं होना है। कभी कभी 1 बार 2 बार सिलेक्शन नहीं होता, भाई इसलिए नहीं होता क्योंकि ये देते कितने लोग हैं, 3 लाख, पद कितने रहते हैं, 190, 180, 200, 300, 800। अभी 200 से 300 के बीच चल रहा है पैसा, उसी बीच आता है। कभी ये पिछले बार बहुत कम आ गए, 171 आए, कभी 200 पद रहेंगे, कभी 220। 3 लाख में 220 में आना है भाई, किसी ना किसी का तो रिजेक्शन होगा। 100 में 99 लोग तो फेल ही होंगे, लेकिन आपको उन 99 को नहीं देखना। आप खोजने जाओगे ना, फेल वाले ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन पास वालों को देखना है ना। और जो ईमानदारी से मेहनत करता है, 1 साल 2 साल, जैसे मैं 12 PSC दिया, मैं पहली बार में ठीक था, इंटरव्यू पहुंच गया, लेकिन नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। इंटरव्यू में लोग ठीक नंबर मिले, दूसरी बार में फिर नहीं हुआ, तो क्या निराश तो नहीं हो जाता। फिर तीसरी बार दिया मैं, तीसरी बार में मेरा हो गया। लेकिन वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे साथ थे, 1 बार दिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वें 6वें बार में हुआ है ना। एक ही लोगों का, जैसे चंद्रकांत वर्मा, एक आप यूट्यूब पे भी देख लेना, छत्तीसगढ़ के वो IAS है, कलेक्टर बनेंगे, अभी जिला पंचायत CO थे गरिया बनते। वो CGPSC तो दे रहे थे, यहाँ नायब तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर हो गए, लेकिन UPSC IAS के लिए दे ही रहे। वो 8 बार दिए, 8 बार उनका प्रीलिम्स निकला, 8 बार में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी पद नहीं हुआ। मतलब नीचे का कोई जैसे केजरीवाल थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, कुछ तो मिलता, कुछ नहीं मिला उनको। 9वीं बार तो मैंने विषय बदला, वहाँ विषय लेना पड़ता है, 9वीं बार दिलाया, लेकिन आदमी निराश नहीं हुआ ना। 9वीं बार में उनको सीधा IAS मिला, सीधा कलेक्टर बन के छत्तीसगढ़। तो आप कह नहीं सकते ना, या हो सकता है पहली बार में उनको, वही एक आदमी है, एक और है हमारे साथ, उनको पहली बार में ये मिल गया, सेकंड बार में IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, लेकिन उसको IAS नहीं मिल रहा है, वो भी बार बार दे रहा है। हो सकता है किसी की किस्मत दूसरी बार में आ जाए, पहली बार में, या किसी का बहुत लेट लगे, लेकिन उसका ये नहीं है भाई अल्टीमेट गोल है। हो सकता है एक आदमी पहले बार में सेलेक्ट लेके सबसे नीचे का पोस्ट पाया और वो उसके बाद वो दोबारा नहीं हुआ उसका, या एक आदमी 5वीं बार में टॉप का पोस्ट पा गया, तो कौन ज़्यादा बेहतर है?
मतलब उद्देश्य जिस जब टॉप पोस्ट मिले तो कभी ये नहीं सोचना है ना। कई बार ये ऐसा चीज है, एक बार जैसे मैं अपने साथी बताऊँ भाई, एक अभी साथी है 25 तारीख को, जब हम मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसका रैंक कितना था 216, उसका सिलेक्शन ही नहीं था। वो उस दिन दुखी होती तो और मेरा नायब तहसीलदार, लेकिन वो अगले बार डिप्टी कलेक्टर बन गई, हमसे ऊपर चल दी ना। तो ऐसा है। तो इस पूरे प्रक्रिया में आप लोगों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन दीजिए और मेहनत करते। और दूसरा ना, साइड ये जरूर रखो कैरियर ऑप्शन। साइड कैरियर ऑप्शन मीन्स कि जैसे मैं टीचर था, कोई टेंशन नहीं, मैं कई साल तक दे सकता हूँ। एक ऐसा कोर्स वगैरह कर लिए, या मान के चलिए कोई छोटा मोटा, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, बीच में एग्जाम निकला पुलिस का है ना, एक और एग्जाम उसको भी दिला दूँ, उसमें सिलेक्शन हो गया, उसमें नौकरी करते करते इसको दिलाते रहो। या आप दिला रहे हो, अचानक हॉस्टल अधीक्षक का पोस्ट आया, फॉर्म भरो और आपका सिलेक्शन होता है, तो आप उसमें नौकरी करते करते फिर तैयारी करो, क्योंकि पेमेंट भी आएगा तो आपका मानसिक टेंशन भी दूर होगा। एक नौकरी में रहें जैसे, और ऐसी नौकरी चुनने की कोशिश करो अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको टाइम मिले। जैसे किसी को, मेरा एक स्टूडेंट है, वो अभी हॉस्टल अधीक्षक है, तो वो क्या करता है, हॉस्टल अधीक्षक में तो कुछ काम नहीं है ना, तो दिन भर रूम में बैठ के पढ़ता है। अभी 2 बार इंटरव्यू दे डाला, हो सकता है अगली बार सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा करना है, समझ रहे? मतलब आप अपने आप को, क्योंकि देखिए जितने लोग यहाँ हैं वो बहुत बड़े घर से नहीं हैं। एक समय के बाद सामाजिक दबाव भी बनता है। सामाजिक दबाव मतलब 24-25 साल 27 साल में हम लोग बोलेंगे कदे दिन ले पढ़ दे रहे, उसको नौकरी कर ले, हम तो बुढ़ा है तो बोलते हैं ना, है ना। लड़कियों के लिए हो जाता है शादी कर दो, बाहर निकाल देंगे, है कि नहीं। घर वाले 21-22 साल तक जान नहीं ले डालते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में अपने आप को ये करने के लिए कोई जॉब कर लो तो फिर आप ये हो जाते हो, सिक्योर हो जाते। तो हाँ, लेकिन जो पीएससी की अगर अच्छी तैयारी कर लेगा 2 साल, छोटे मोटे एग्जाम को मजाक में निकाल देगा, इसको भी समझो। क्योंकि जो लोग भी छोटे एग्जाम को निकालते हैं तो याद ध्यान रखना, वो लोग सब पीएससी की तैयारी करते हैं। क्योंकि आप अगर बड़े रेस की तैयारी किए हो तो छोटा मोटा रेस तो ऐसे निकल जाएगा। उसका ये फायदा होता है कि छोटे एग्जाम जो है बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, है ना। ये चीज़ें आपको सीखनी है ना। और वही उन लोगों से हमेशा बच के रहना जो नकारात्मक बातें करते हैं। किसी भी नेगेटिव आदमी से, मैं तो बोलता हूँ कोई नेगेटिव आदमी नेगेटिव बात करता है ना, मेरा मन नहीं करता है उससे दोस्ती भी रहो, लेकिन मजबूरी है। अब दुनिया जहान में अब घर के पड़ोसी नकारात्मक, भारत का पड़ोसी पाकिस्तानी हो गया है, तब उसको बदल तो सकते नहीं ना। पाकिस्तान को उठा के उधर ऑस्ट्रेलिया तरफ थोड़ी ले जाकर रख दोगे पूरे देश को। वैसे ही हमारे पड़ोसी को नेगेटिव है उसको उठा के थोड़ी दूसरा घर को चेंज थोड़ी कर दोगे, लेकिन इनसे दूर रहना है। और देखो, अगर आप लोग पॉजिटिव रहोगे तो जीवन में सक्सेस भी होता है आदमी। और ये भी है, बताओ, सफलता का पैमाना आपको कभी भी एग्जाम, परीक्षा, नौकरी, पैसा, ये सब मत रखना। सफलता का पैमाना होता है ज्ञान की वृद्धि, चीज़ों को सीखना। कई बार देखो, एक व्यक्ति जो नौकरी भी पा गया, बड़ा सा एग्जाम निकाल लिया, उसको सिर्फ 50,000 पेमेंट मिलता है। वही तो एक आदमी जो एक भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, समझो। लेकिन अगर उसको खेती का अच्छा ज्ञान है, 2 एकड़ था, उसने बढ़ा के 4 किया, मतलब मेहनत करके 4 एकड़ खरीद लिया, 4 एकड़ में और कुछ मतलब मान के चलो सब्जी अच्छा लगा लिया या मिर्ची लगा लिया, टमाटर, उसे इतना लाभ हुआ कि उसने 8 एकड़ कर लिया। फिर 8 एकड़ में मस्त ड्रिप सिंचाई पद्धति से कर लिया और हर महीने 5 लाख कमा रहा है, तो कौन बेहतर है? किसान। हाँ, तो सफलता का पैमाना ये नहीं है, पैसा ही वाली बात नहीं है। कोई भी चीज़ आपको आप कहाँ सक्सेस हो सकते हो, इसको हमेशा जीवन में ट्राई करना। कोई चीज़ बड़ा या छोटा नहीं है ना। जो चीज़ किसी के लिए आज छोटा है, हो सकता है वही चीज़ कल बहुत बड़ा हो जाए। कई लोग सोचे MBA चाय वाला का नाम सुने हो? यस सर।
सुने हो ना, वो चाय बेच के बताओ। नहीं लोग चाय को, कोई चाय ठेला खोलोगे आज गांव में तो आपको बेवकूफ समझेंगे, लेकिन वो आदमी एमबीए करके चाय दुकान खोला है। तो आज इतना विशाल युग है, मतलब टेक्नोलॉजी बाकी चीजों में, कि कोई चीज छोटा या बड़ा नहीं है ना, बस आपका उद्देश्य उस चीज में बड़ा होना चाहिए। मैं जो भी करूं उसको बड़ा करूं। आप क्योंकि अब मैं पीएससी ये किया हूँ, इसलिए पीएससी के बारे में बात किया, अपनी चीजों के बारे में जिसको कुछ करना है तो बता सकते हैं, है ना। और आप लोग ना अपने समय को व्यर्थ मत किया करो। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला चीज क्या है बताऊं? मैं इसलिए परेशान होते रहता हूँ क्योंकि हम लोग को विभाग का फोन आता है, कोई आज बोलेगा मेरे को ना तो मैं मोबाइल फेंक दूंगा। सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फेंक दूंगा। कि मतलब कैसे फेंक दूंगा बताऊं? मेरे को वो मोबाइल दे दो बोलूंगा मैं। इसलिए हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। सर सुबह से 8 बजे से कई जन फोन करते, सर ये वाला काम है, तो गुस्सा आता है कि पर्सनल लाइफ भी खत्म हो गई है। तो वो काम के लिए भी कई बार क्यों होता है। दूसरी चीजें डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लेकिन हम लोग नहीं होते। मेरा फेसबुक में कोई अकाउंट नहीं है अभी तक, मन ही नहीं करता, ना ही इंस्टाग्राम में है। व्हाट्सअप इसलिए रखना पड़ता है कि मजबूरी है, लेकिन व्हाट्सअप में भी बहुत मेरा को ये नहीं है, है ना। तो वैसा रहोगे तो, क्योंकि काम भी बहुत है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं टीचर था तब भी मैं अपने पास ये वाला फोन नहीं रखा था जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो गया मेरा। वो वाला था मेरे पास, है ना, कीपैड। क्यों नहीं, तब तक आ चुका, मैं 2016 में सेलेक्ट हुआ हूँ, तब आ चुका था, लेकिन मैं इसलिए नहीं रख रहा था, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आप किसी को भी पूछ लो, जब आप इन सब चीजों देखो क्या होगा बताओ। आप ठीक है दिन में 5 घंटा पढ़ रहे, 3 घंटा बर्बाद कर रहे, लेकिन वही कोई कहीं किसी जगह में दिन में 12 घंटा पढ़ रहा होगा, सब चीज को त्याग के, तो कौन सेलेक्ट हो? हाँ। और एक चीज और है, भले मैं बहुत ये नहीं बोलता, लेकिन कई लोग नहीं बोलते हैं, अभी मेहनत नहीं करो 12 घंटे के बाद में 12 घंटे काम करो, देखिए वहाँ रोड पे जाके, क्योंकि 3 साल मेहनत करना है। आप पीएससी के लिए अन्य चीज़ों में कोई एमबीए करना चाहता है, जहाँ 3 साल आप अगर अपने आप को देते हो तो आपके आने वाले 30 साल सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 साल बर्बाद करते हो तो आने वाले 30 सालों तक खराब हो जाएगा। देखिए जैसे मैं सच बोलता हूँ, उस जमाने में मैं नहीं चलाया मोबाइल, ना मैं बहुत टीवी, कुछ नहीं, लेकिन आज के समय में ये स्थिति है, मैं तो फ्री हूँ। अभी को मोबाइल बंद किया, मतलब मोबाइल बताऊँ इसमें नहीं है, लेकिन मेरा वेब सीरीज में बहुत इंटरेस्ट था, मान के चलिए। तो आज ये स्थिति है कि मैं खाली रहता था ना, एक भी वेब सीरीज नहीं बचा, सब देखता था वो इसलिए। लेकिन अगर मान के चलो मेरे को घर में कमाने का जिम्मेदारी रहता तो भाई कहाँ देखता, कमाने का अभी भी है, लेकिन मैं ऑफिस के बाद तो फ्री हूँ ना, है ना। तो वो चीज़ें आप बाद में करिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं गांव में था, मैंने अपने इसमें कॉलेज तक ठीक से रायपुर भी नहीं गया था, लेकिन मैं सेलेक्ट होने के बाद छत्तीसगढ़ में बहुत जगह घूम चुका हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं ये है ना, लेकिन अगर मैं मेहनत नहीं करता वो 3 साल, तो मैं कहाँ रहता? वहीं पे रहता, गांव में, वहीं पे मनरेगा जाता, तो कहाँ घूम पाता। तो वो चीज़ें आप पे भी लागू होती है। अभी से करेंगे तो भविष्य सेफ रहेगा, है ना। किसी भी चीज़ में मेहनत करो, एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो। मान के चलो किसी को खेती किसानी करना है ना, तो यूट्यूब कहीं से खोज के सीखने की कोशिश करो, खेत में जाओ। पैटर्न कितना भी किसान का बच्चा है, लेकिन समझो मैं श्री राम धान बोऊंगा तो कितना पानी डालना चाहिए। वो गलत तरीके से खेती कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा, इतना ही पानी डालूंगा, कितना फसल निकले तो बढ़ेगा। ठीक है, हर 1 एकड़ में मैं 3 बोरा भी बढ़ा लिया, 3 क्विंटल भी बढ़ा लिया, तो कितना बढ़ गया भाई। 1 क्विंटल का भी 2800 दे दी सरकार, 26-27, तो मैं 7,500 को बढ़ा लिया ना। तो वो चीज़ों को करना है, मतलब आप जहाँ रहो बेस्ट रहो, ठीक है, तो होगा। एकदम ये नहीं करना है। आदमी कर सकता है अकेले, और
यही सोचना है, दूसरे किए तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। एकदम पॉजिटिव रहना है ना आप लोग को कम से हाँ। ये इधर बच्चों के पास